गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना हवेली था। लोग कहते थे कि वह हवेली शापित थी और वहां रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्गों के अनुसार उस हवेली में एक आत्मा भटकती थी जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए आई थी। कहानी की शुरुआत गांव में नवीन नाम का एक युवक रहता था। नवीन को डर जैसी कोई चीज नहीं लगती। उसने हवेली के बारे में बहुत सुना था और उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। हवेली में प्रवेश एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, नवीन ने अपनी टॉर्च और एक छोटा चाकू लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा खुद ही खुल गया। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। नवीन ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। धूल और मकड़ी के जाले से भरे हुए कमरे में पुराने फर्नीचर बिखरे पड़े थे। अचानक उसे एक महिला की सिसकियां सुनाई दी। नवीन की टॉर्च की रोशनी उस आवाज की दिशा में गई, पर उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई महिला कमरे के कोने में बैठी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में खून के आंसू थे। आत्मा का परिचय नवीन ने हिम्मत करके उस महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, मैं एक आत्मा हूं। मेरा नाम सविता है। इस हवेली में मेरी निर्मम हत्या कर दी गई थी और तब से मेरी आत्मा यहां भटक रही है। मुझे न्याय चाहिए, मुझे बदला चाहिए। सविता की कहानी। सविता ने अपनी कहानी बताई। कई साल पहले सविता एक खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन एक दिन हवेली के मालिक ने उसकी निर्दयता से हत्या कर दी। उसका शव हवेली के नीचे गाड़ दिया गया था। तब से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह अपने कातिल से बदला लेने के लिए भटकी रही। बदले की योजना। नवीन ने सविता से वादा किया कि वह उसकी मदद करे। सविता ने बताया कि उसका कातिल अभी भी जीवित है और गांव में ही रहता है। नवीन ने सविता की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया और उसने योजना बनाई। बदले का दिन। अगले दिन नवीन ने गांव के प्रधान से मुलाकात की और सारी कहानी बताई। प्रधान ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन नवीन की दृढ़ता देखकर वह मान गए। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और सविता के कातिल को पकड़ने का निर्णय लिया। सच्चाई का पर्दाफाश। गांव के लोगों ने हवेली के मालिक को पकड़ लिया और सविता की आत्मा की कहानी सुनाई। हवेली के मालिक ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब लोगों ने उसे धमकाया तो उसने सच्चाई स्वीकार कर ली। उसने बताया कि उसने लालच में आकर सविता की हत्या की थी और उसका शव हवेली के नीचे गाड़ दिया था। आत्मा की मुक्ति। गांव के लोगों ने सविता का शव निकालकर उसकी अंतिम संस्कार की विधि पूरी की। सविता की आत्मा ने नवीन को धन्यवाद दिया और कहा, ने मुझे न्याय दिलाया, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। यह कहते ही सविता की आत्मा दुएम में विलीन हो गई। समाप्त। नवीन ने गांव के लोगों को बताया कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है, पर अन्याय का अंत अवश्य होता। हवेली अब शापित नहीं और गांव के लोगों ने मिलकर उसे फिर से बसाने का निर्णय लिया। नवीन की बहादुरी और सविता की आत्मा की मुक्ति की कहानी गांव में हमेशा याद की जाती रही।